हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे रुसिल डेकोर लिमिटेड के बारे में। आखिर ये जो कंपनी है हमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी, और फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है वो जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। ठीक है, तो जान लीजिए ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 873 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी का करंट प्राइस चला 30 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ इस कंपनी को लेके ये है कि इसका जो बिजनेस है वो 56 देशों में फैला हुआ है। कोई एक देशों में नहीं, 56 देशों में फैला हुआ है। तो इस कंपनी का स्कोप बहुत ही अच्छा है, और इसका बिजनेस 56 देशों में फैला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और कंपनी का अगर हाई कर देखें तो 45 रुपये 50 पैसे है, और लो जो लगा 18 रुपये 70 पैसे का। कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 0.33% के हिसाब से, और कंपनी का फेस वैल्यू भी देखें तो 1 रुपये का है। ठीक है, और कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो वह 22 रुपये 10 पैसे का है, एंड ROE 7.96% एंड ROC 10.1% का है। ठीक है, अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखें तो 27.1% का है, और 3 साल का सेल ग्रोथ देखें तो 12.6%। ओवरऑल देखें तो ये 30 रुपये का जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा है, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसका जो बिजनेस है वो 56 देशों में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यहाँ पे यही है। अगर कंपनी का सेल देखें तो पिछले साल का सेल जो हुआ था 844 करोड़, और इस बार हुआ 891 करोड़। तो सेल में तो बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी की कोई बड़ी समस्या है नहीं। अब कंपनी का प्रॉफिट देखा तो पिछला साल हुआ था 43 करोड़, इस बार 48 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व कितना 516 करोड़ पिछले साल था, और इस बार 604 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, कर्ज मात्र है 667 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही कंपनी का कर्ज घट रहा है, रिजर्व बढ़ रहे, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कंपनी का हम लोग देखें प्रमोटर्स होल्डिंग तो 56.37% की होल्डिंग, अच्छी खासी होल्डिंग है। और कंपनी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, कि पिछला बार कितना था 54.63, अभी कितना 56.37। तो कंपनी के प्रमोटर्स को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे तक जा सकता है, इसीलिए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। और एफआई की होल्डिंग देख सकते हैं 1.35% है, अच्छी खासी है, एंड डीआई की भी 0.06% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल समझिए कि ये जो स्टॉक है ना बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सारी चीज अच्छे हैं। एक मल्टीबैगर स्टॉक में जो होना चाहिए वो सारे कुछ है, जैसे कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी कर्ज घटा रही है, और सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है, एंड इसका जो बिजनेस 56 देशों में है, 56 देशों से ज्यादा देशों में है। ठीक है, तो ओवरऑल सारे चीज ये बता रहे हैं कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।